हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, देखो क्या होता है ना, मार्केट के अंदर ऑप्शन जो बाइंग करता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, वो कई बार परेशान हो जाता है और स्विच करना चाहता है, लेकिन उसको स्ट्रेटजी नहीं मिलती होती कि यार अगर सेफली भी अगर स्विंग ट्रेडिंग भी करी जाए तो किस तरीके से करी जाए। या फिर अपन कहें कि वो पैरेलल भी अपने को रखना चाहता है कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग तो चलो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ स्विंग ट्रेडिंग भी, तो एक स्ट्रेटजी मिले ठीक सी, और जिसके अकॉर्डिंग वास्तव में जो जेन्युइन तरीके से वो काम करे और अच्छे तरीके से। तो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा आपसे जो अच्छी तरीके से एक स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम कर सकती है। मैं आपको टारगेट बताऊंगा कितना रखना चाहिए, स्टॉप लॉस बताऊंगा, और एंट्री कैसे लेनी है आपको वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। तो यहाँ पे मैंने धन का टर्मिनल ले रखा है, तो इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है ना कि वॉच लिस्ट बना रखी है। यहाँ पे वॉच लिस्ट मैंने बनाई है 200 से ऊपर के स्टॉक, और नीचे के साइड में 1000 से नीचे के, मतलब इसी रेंज के अंदर मैंने स्टॉक रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1000 से नीचे और 200 से ऊपर। तो अब देखिए अपने को क्या करना है। अपने को यहाँ पे दो इंडिकेटर की यहाँ पे ज़रूरत होगी। इसमें से इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले पिवट पॉइंट्स की इसको क्लिक कर लेंगे। सेकंड अपने को ज़रूरत होगी यहाँ पे RSI की, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम अपने को लेना है मार्केट के अंदर अपने को। उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर इसको थोड़ा सा बदल लेंगे, इसकी सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज रहेगा। इसको कर लेंगे थोड़ा सा, चलो इसको मैं 5 कर लेता हूँ, क्योंकि ये अगर आपको है ना, ये 5 मंथ का दिखाएगा। आप जैसे आप देखो ये 2024 से स्टार्ट हो गया है यहाँ से, तो आपको इनफ रहेगा ये सब चीज़ें। अपने को क्या करना होगा, जैसे पिवट पॉइंट्स की ये एक अप साइड में होता है और ये एक डाउन साइड में होता है ना, 3 वाला लेवल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने पास अपने लिए। ऐसा क्यों है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एंट्री पॉइंट इन्हीं के ही अकॉर्डिंग अपने को लेना होगा। अगर ये जो मार्केट है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आके यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आके और मान लो एक बार होल्ड करता है यहाँ पे, एक दो तीन कुछ कैंडल बना दे यहाँ पे, या फिर इसी लेवल के आसपास कुछ कैंडल बना दे, और उसके बाद अगर कोई कैंडल इसको ब्रेक करे इस तरीके से, इस लेवल को, तो यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट बन सकता है। अगर इसके नीचे ब्रेक करे तो, इसके नीचे अगर होल्ड करे तो, इसके नीचे अगर होल्ड करेगी तो अप साइड के अंदर यहाँ पे जब ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे अपने एक ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और कंडीशन भी होती है। यहाँ पे कंडीशन ये होती है अपने को केवल बाइंग साइड के ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, सेलिंग साइड के ट्रेड अपने को एग्जीक्यूट नहीं करने हैं यहाँ पे। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है कि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चलता जा रहा है इस तरीके से, और इसने इसमें फ्लो फ्लो में ब्रेक कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ पे सेलिंग साइड में ट्रेड ले लेंगे, नहीं। यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देता है, अगर रेड कैंडल बनने के बाद अगर उसको ब्रेक करता है, उसके हाई को, रेड कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करता है, तो वहां पे अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। दो कंडीशन मैंने आपको बता दी यहाँ पे। प्लस में ट्रेड एग्जीक्यूशन के साथ आपको देखना पड़ेगा क्या RSI आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। मतलब अगर देखो यहाँ से ये हाई है और ये लो है, तो इसमें थोड़ा सा डाउन है ये मार्केट में। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, ये थोड़ी सी डाउन ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे RSI में देखो, RSI में इसी लेवल से और इसी लेवल को मिलाते हैं, तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है। अपने को ये बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिल रही है गेल के चार्ट के अंदर, कि मार्केट में ये भी एकदम ट्रेंड लाइन सही बन रही है और ये भी सही बन रही है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलेगा RSI के अंदर। तो ये अपनी जो चीज़ है उसको फुलफिल कर रही है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, कंडीशन ये हो रही है कि यहाँ पे ये इसका जो 3 वाला लेवल है, या अब जैसे अगला, तो जैसे मार्केट में अब यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे 1 जून है आज, तो 2 जून को, जैसे 3 जून को मार्केट ओपन होगा, तो उसके बाद मार्केट में जैसे यहीं पे कहीं पे ओपनिंग हो जाएगी, और उसके बाद अगर इसको 3 को ब्रेक करके निकलेगा तो अपनी एंट्री हो जानी चाहिए। इस तरीके की यहाँ पे एंट्री होगी। एंट्री पॉइंट मैंने बता दिया आपको, आप शायद समझ गए होंगे मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको दो कंडीशन बताई हैं, जो पिवट पॉइंट की R3 होता है और नीचे की साइड में S3 होता है। ये दोनों अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। S3 का क्योंकि अपने को डाउन साइड की ट्रेड लेने ही नहीं है, तो यहाँ पे अपने इसको कैंसिल कर देते हैं। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है R3, ठीक है। और ये पिवट पॉइंट का मैंने ले रखा है फिबोनाची, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, पिवट पॉइंट फिबोनाची मैंने यहाँ पे ले रखा है। अब देखिए R3 अपने लिए इम्पोर्टेंट है।
अगर मार्केट ने इसके पास जाके अगर थोड़ा होल्ड कर लिया, एक दो तीन कैंडल यहाँ पे बना ली डेली टाइम फ्रेम के अंदर, अगर उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है तो यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ अपन यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एसएल मैं आपको बताऊंगा, और उसी कैंडल का एसएल मतलब उसकी उसी जो ब्रेकआउट जो है उसका जो लो है वही अपना एसएल होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है अपने को टारगेट रखना है 10% का। फिर इसके बाद अपन एग्जांपल देखेंगे। 10% का अपने को टारगेट रखना है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री पॉइंट मैंने बता दिया है। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहता है मार्केट तो कंटिन्यू ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए और क्लोजिंग इसी के ऊपर होनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई। उसके बाद अपने को यहाँ से अगर मार्केट इस कैंडल को हाई ब्रेक करता है, रेड कैंडल के हाई को, तो यहाँ पे ट्रेड ले लेना है और उसी कैंडल का लो अपने को बना के रखना है एसएल। ये मैंने आपको बता दिया एसएल। टारगेट 10% का होना चाहिए। एंट्री पॉइंट मैंने दो बता दिए, प्लस में एंट्री के साथ अपने को आरएसआई को डाइवर्जेंस जो है, आरएसआई पे तो मैं काफी वीडियो बना सकता हूँ वैसे आपके लिए। आरएसआई का डाइवर्जेंस चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मान लो स्टॉक्स ऐसे अपसाइड में जा रहा है और आरएसआई ऐसे दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है फिर जब ऐसे एक बार में फिर ये थोड़ा डाउन साइड में आ जाता है, जिससे आरएसआई भी और थोड़ा डाउन चला जाता है इस तरीके से, फिर वापस से रिकवर करता है। तो ऐसा हो जाता है, फिर ये यहाँ से वापस से रिकवर करेगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कई बार, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल कर रही हैं अपने उस चीज़ को, तो अपना एक कन्फर्मेशन हो जाता है कि R3 का ब्रेकआउट के बाद अपने को ट्रेड लेना है ना। और मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा ना, आप शॉक हो जाओगे कि यार वास्तव में इतना अच्छा काम करता है ये। अब मैं चलो इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, क्या आपको गेल के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है कि इसने कभी R3 को इसको चलो मैं ना पिवट पॉइंट को आपको क्लियरिटी थोड़ी दिखाई दे, मैं इसका ये सब हटा ही देता हूँ। मैं बस ये रखता हूँ मैं। अब आपको देखो कि क्या यहाँ पे कभी इसने R3 को ब्रेक किया? नहीं, बस होल्ड जरूर किया था यहाँ पे, होल्ड जरूर किया था, लेकिन क्लोजिंग कभी भी इसके ऊपर नहीं दी इसने। अब चलते हैं अगले स्टॉक्स के ऊपर। अगला स्टॉक देखते हैं आदित्य बिरला। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि पिवट पॉइंट है ना, मैं आपको पूरे लगाता हूँ क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ये बहुत अजीब अजीब दिखेगा ये। अब देखो आदित्य बिरला के अंदर क्या यहाँ पे R3 क्रॉस हुआ? नहीं हुआ। क्या R3 क्रॉस हुआ? नहीं हुआ। क्या R3 क्रॉस हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? पूरा मार्केट होल्ड कर रहा था इसके नीचे, और जब बड़ी कैंडल आई, जब यहाँ पे देखो, और इसी कैंडल का एसएल रख के अपने को जो इक्विटी है उसके अंदर होल्ड कर सकते हो आप। और यहाँ पे देखो पूरा मार्केट कहाँ तक चला गया। क्या, और मैंने कितना कहा था आपको? 10% टारगेट यहाँ पे रखना है। अगर यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 17% दिया है। 10% कहाँ पे हो जाता है? इसी कैंडल पे हो जाता है अपना 10% कंप्लीट। ठीक है, तो ये डेली है, 2 से 3 दिन के अंदर आपको टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा कि स्विंग ट्रेड चल रहा है कि यार अपने को बहुत ज़्यादा होल्ड करना है, और ऐसा नहीं है। आपको केवल 2 से 3 दिन का ही होल्ड करना है, आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो। अब आरएसआई देखते हैं। यहाँ पे स्विंग है, अप साइड में जा रहे हैं, यहाँ पे स्विंग है जो अप साइड में जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सोगली लैंड में, आ जाते हैं अब अपन। ब्रेकआउट आया R3 का इस लेवल के आसपास से। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट आया। अब यहाँ पे कहीं होल्ड तो किया नहीं था मार्केट ने, ठीक है, होल्ड तो कहीं किया नहीं था। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डाउन साइड में मार्केट चला, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे ब्रेक कर दिया। कंटिन्यू ब्रेक के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाई इसने, रेड कैंडल बनी, उस जैसे रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ मार्केट अप साइड में निकल गया। तो आपको समझ में आ रहा है मैं कंडीशन क्यों बताई है आपको। और यहाँ पे देखो स्विंग अप साइड में शिफ्ट हुए, स्विंग अप साइड में शिफ्ट हुए आरएसआई के, तो परफेक्ट है, सेटअप बन गया। टारगेट क्या अपने को मिला? बिल्कुल टारगेट फिक्स ही 10% के आसपास का अपने को मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने दिन में? 1 2 3 दिन में अपने को टारगेट यहाँ पे देखने को मिल गया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है यहाँ तक। आरबीएल बैंक पे अगला स्टॉक्स आ जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है एसएल हिट नहीं हो सकते, एसएल हिट हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं। लेकिन इक्विटी है, आप मन चाहो देखो, एसएल हिट का मतलब यहाँ पे यह हो जाता है कि अगर आप इक्विटी होल्ड कर रहे हो तो आपका पैसा थोड़ा सा लंबा उसके अंदर रुक जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। अगर आप एसएल नहीं लेना चाहोगे तो बस इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगला स्टॉक्स, एनएमडीसी देखते हैं। एनएमडीसी के अंदर क्या कोई ब्रेकआउट आया? नहीं आया, कोई भी ब्रेकआउट नहीं आया अभी तक। ये ब्रेकआउट नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, गैप अप ओपन हो गई है, तो इसको इग्नोर करेंगे इस चीज़ को। तो इसमें भी कोई नहीं आया, और इसमें भी कोई कुछ भी नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा। इसमें भी कुछ भी। देखो ये आप कैंडल जो देख रहे हो ना, ये आज जो सैटरडे है
जैसे, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो मार्केट में कुछ सेटलमेंट कुछ चलता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये कैंडल्स बनती हैं, ये फेक होती हैं, तो ये गायब हो जाएंगी मंडे को। तो ये जो 10-10% के जो मूव दिख रहे हैं ये आपको, ये रियल नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको और भी उसमें दिखाऊं तो ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। R3 को यहाँ पे इसने ब्रेक किया, आप समझ रहे हो, ठीक है, R3 को ब्रेक, लेकिन क्या इस कैंडल को कभी ब्रेक किया? नहीं किया, तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि ये R3 के पास इसने होल्ड नहीं किया, ये यहीं से ही ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये कंडीशन ही बेकार सी दिखने को लग जाती है। आपको कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जो वास्तव में देखने को मिलेंगी कि वास्तव में बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन अगर नहीं है तो ठीक है, उसको छोड़ देना। M&M फाइनेंस पे आ जाते हैं, और तो यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ मिलता है, नहीं यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हुआ है। और स्टॉक्स बहुत हैं, बहुत स्टॉक्स हैं। आप जैसे मिड कैप में तो कई बार 20-20% के सर्किट लग जाते हैं, तो आप किसी के अंदर भी जा सकते हो, हर एक के अंदर काम करेगी ये सब चीजें। अब देखो, इसने R3 को ब्रेक किया, R3 अब इसको देखो होल्ड कर रहा था यहाँ पे काफी, फिर डाउन साइड में एक फॉल्स ब्रेकआउट करने को गया, फिर इसने अप साइड में ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता। एग्जीक्यूशन के बाद इसी कैंडल का लो अपना एसएल हो जाता, और यहाँ पे अपना टारगेट, क्या टारगेट मिला अपने को? 10% का मिल गया, बिल्कुल अपने को 10% का टारगेट मिल गया 4 दिन के अंदर। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टॉक्स पे चलते हैं और एक बार इसका कंडीशन और देख लेते हैं, क्या फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। ये जो हाई है और ये जो हाई है, इसमें फर्क है, यहाँ से भी अपसाइड में शिफ्ट हो रहा है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पे। भारतीय पेट्रोलियम, भारत, ओके, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे अब देखते हैं कि R3, देखो R3 को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया R3 को, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं ना, कि आप इस ये जो कंडीशन है इस पे कम ट्रेड लेना। अगर R3 के नीचे होल्ड कर रहा है ना मार्केट, वहां पे आपको जो ट्रेड मिलेंगे वो आपको बुद्धि चकरा देंगे, कितने गजब आपको ट्रेड मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन में देखो, S3 से चलना स्टार्ट हुआ है और R3 पे पहुंच गया। अब आप सोच रहे हो कि नीचे से चलना स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू चल ही रहा है, तो करेक्शन कब देगा ये फिर? तो ऐसा नहीं होता इसके अंदर, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको कंडीशन मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये थी कंडीशन, यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन थी, लेकिन ब्रेक किया, उसके बाद इसने कोई स्ट्रॉन्ग तो ब्रेक नहीं किया। अगर फर्स्ट में देखें, अगर इस कैंडल ने ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई, इसने ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग देखो वापस से इसके नीचे गैप गैप अप खुला, तो ये कंडीशन वैसे अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा ये, क्योंकि अगर यहाँ पे अप साइड में अगर कंटिन्यू तगड़ा ब्रेकआउट होता है तो आपको देखने को मिल जाता है यार ब्रेकआउट अच्छा है, लेकिन ये देखो ब्रेकआउट ही बेकार है। क्यों? इनसाइड कैंडल के अंदर यहाँ पे देखो मार्केट में गेम हो रहा है ये सारे, और वापस से फिर इसी लेवल से फिर चला है ये, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है इस सब चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूएशन में ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ से राइट कैंडल बनाई, लेकिन ये गैप अप खुल गया, तो इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। अब जैसे मेरी ये कंडीशन थी ना, यहाँ पे एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। अब यहाँ से मार्केट आ रहा है तो यहीं से सपोर्ट लेके अप साइड में निकल गया, ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है अच्छी तरीके से अपनी। अब देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ वास्तव में कुछ बना, नहीं बना यहाँ पे भी। क्या यहाँ पे कुछ बना? नहीं, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बना। क्या यहाँ पे कुछ कंडीशन बनी अपनी? नहीं बनी। पावर ग्रिड के अंदर भी कुछ भी अपनी कंडीशन नहीं बनी। और यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ये है एक अच्छा, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई है जरूर, इसके नीचे की साइड के अंदर भी इसको कभी कभी कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर मेरा प्लान बताऊं तो यहाँ पे अगर आप इसको कंसिडर ना भी करो तब भी ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, लेकिन एसएल बहुत छोटा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहो तो एसएल बहुत छोटा होगा यहाँ पे। और उसके बाद देखो आपको टारगेट तो मिल ही गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि R3 का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, तो ये चीज़ भी आपने अपने को देखने को मिलेगी। और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, क्या कोई बहुत अच्छी कंडीशन बन रही है स्टॉक्स में या नहीं बन रही। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर क्या हो रहा है कि R3 के पास यहाँ पे काफ़ी कैंडल होल्ड कर रही है, रेड कैंडल भी बनाई और होल्ड कर रहे हैं, उसके बाद ब्रेकआउट आया, यहाँ पे इस कैंडल का लो का एसएल रखेंगे और मार्केट अप साइड में निकल गया। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ कर रहे हो या कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंपल पिवट पॉइंट आपको अप्लाई करना है, क्या करना है उसके बाद RSI आपको अप्लाई करना है, RSI में डाइवर्जेंस देख लेना है कि डाइवर्जेंस है या नहीं है। पिवट पॉइंट में आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट देख लेना है, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे फिर आपको 10% का यहाँ पे आपको रखना है टारगेट, उसी कैंडल का अपने को नीचे रखना है एसएल। एसएल ना भी लगाओगे, इक्विटी में बाइंग करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड हो सकता है, बस इतना फर्क है। अगर 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर जनरली आपको मिल ही जाते हैं टारगेट, अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो आप जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे आप अगर ऐसे ले लेते हो तो आपको मल्टीपल यहाँ पे ट्रेड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक में ही फंस के बैठ गए तो फिर आपको और ट्रेड शायद ना मिले।
तो ये फर्क है, बस बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे। तो आप ऐसे करके सभी स्टॉक्स को कर सकते हो। अगर मैं आपको एक दो और भी करा दूं तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कुछ ट्रेड अपने को मिला नहीं। अगर यहाँ पे आप अगर मानते कि चलो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे ठीक है, ये ब्रेकआउट आया है जनरली यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगले दिन ऐसे लेट हो गया, ठीक है, ऐसे लेट हो गया, अगर ऐसे लेना भी चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहीं से वापस से सपोर्ट लेके वापस अप साइड में निकल गया, फिर वापस से देखो। फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको थोड़ा सा लंबे टाइम टाइम के लिए परेशान कर सकता है, और उसके बाद आपको मान लो टारगेट उतना बड़ा दे ना दे, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि एसएल थोड़ा सा हो सकते हैं इसके अंदर। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि एसएल होंगे, नहीं हो सकते हैं एसएल, क्यों नहीं हो सकते। अगर और भी थोड़ा सा देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई क्योंकि कंटिन्यूशन में ब्रेक हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए, मार्केट इसके नीचे होल्ड कर रहा था पूरा, और एक कैंडल के अंदर सब गेम बना दिया, तो यहाँ पे अपना कोई शायद एंट्री का पॉइंट ही ना मिले। तो और देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो आप है ना, जैसे क्या होता है ना, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर ये बेस्ट काम करेगा, और जो मिड कैप के जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा बेस्ट काम करेगा। जैसे हाई लेवल के जो प्राइस चले जाता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा चांसेस कम हो जाता है। अब ये देखो, R3 को यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन बनाई, यहाँ पे ना होल्ड किया है, कंटिन्यू ब्रेक कर दिया, फिर ब्रेक करके और गैप अप खुल गया, तब से रेड कैंडल भी बने, तो उसमें आप क्या सोच रहे हो कि आपको कितना यहाँ पे एंट्री के लिए पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब ये रेड कैंडल के भी एक चीज़ है, अगर रेड कैंडल बन गई है, अगर रेड कैंडल का हाई ब्रेक करने पे एंट्री लेनी है, तो ये नहीं कि वो एक अगले ही दिन वो होना चाहिए। अगर अगले दिन नहीं हो रहा है तो उसके 3-4 दिन बाद हो रहा है, तो वहां पे अपना ट्रेड नहीं होगा। ये आपको कंडीशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप एक बार पूरा यहाँ पे चेक कर लेना, और मैंने ये स्ट्रेटजी काफ़ी यूज़ करी है, तो आपको इसलिए मैंने ये बता दिए। तो होप है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से काम करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।